हरि ओम। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभावती नामक गोपी वधू आज अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजन करने के लिए आटे का चूर्ण बना रही हैं और कन्हैया आते हैं। छोटे से कन्हैया ढुलमुल 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 करते हुए आते हैं। कहते हैं, भाभी क्या बना रही हैं? तो गोपी वधू बोलती हैं, आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है, पूजन करना है, हम प्रसाद बना रहे हैं। छोटे कन्हैया कहते हैं, भाभी जी जय जय तो हम ही हैं, प्रसाद हम ही को खिला दो, इसके बाद सबको बांट दीजिएगा। तो भाभी भी मजाक में बोल दी, जाओ जाओ बड़का जय जय बन के आए हो, न कभी नहाना न धोना, बने हुए हो जय जय। नाराज हो गए कान्हा, तो बिल्कुल नाराज हो गए और जहां साफ सुथरा करके चौकी वौकी बिछाई थी, सिंहासन लगाई थी, कन्हैया गए, दो ठो छोटा छोटा पिल्ला लिए और उसी सिंहासन पर बैठा दिए और बोले, भाभी जाइए अपने असली जय जय को देख लीजिए। जब गोपी वधू जाकर के देखती हैं तो बहुत उनको गुस्सा आता है और पिल्ला हटा करके पुनः साफ सफाई करती हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में सब कोई तो आया, परंतु ये लाला नहीं पहुंचे। लाला की नाराजगी कम ही नहीं हुई। रात में दोनों पति पत्नी अपने कमरे में सोए थे। कन्हैया छोटे से तो थे ही, खिड़की से अंदर गए और सोते हुए दंपति के पति का दाढ़ी और पत्नी की चोटी एक कई में दिए बांध, और बांध करके सीधे जो है अपने घर आ गए। प्रभु को कौन कहे उनके आने जाने की समय का कौन सी गणना है। सुबह जब होने को हुआ और पति को प्यास लगता है तो अपने पत्नी से कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान की इस चरित्र को बड़े ही खुश मिजाज ढंग से सुनिएगा। पति जब बैठने का प्रयास करता है तो उसकी जो है दाढ़ी खींची जा रही है। वो अपने पत्नी से कहता है, तुम क्या कर रही हो, मेरी दाढ़ी क्यों खींच रही हो? अब पत्नी जब उठने का प्रयास की तो वो अपने पति से कह रही है, आप हमारे बाल को क्यों खींच रहे हैं? बाल खींचा जा रहा है, उधर दाढ़ी खींचा जा रहा है। दोनों पति पत्नी समझ गए कि ये निश्चय ही कन्हैया आए हुए हैं और वही ऐसा हरकत कर सकते हैं, और तो कोई आ नहीं सकता मेरे घर में। उन्होंने घूंघट निकाला और माँ यशोदा के यहाँ शिकायत लेकर के पहुंची, मैया
आज लाला इस तरह से उत्पात किया, हमको बहुत परेशान किया। था तो कान्हा की बाल लीला, और कान्हा को सब सखी, सब गोपी बहुत परेशान करते थे। किसी के घर कन्हैया जाए तो कोई मक्खन माठा जब कुछ दे तो कन्हैया से कहे कि तब तक नहीं देंगे जब तक तुम हमको नाच के नहीं दिखाओगे। कन्हैया मक्खन और छाछ के चक्कर में नाचना शुरू कर देते हैं। अरे ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो कन्हैया भी इस बात को तो समझते थे, भले ही छोटे थे, कि मक्खन खिला करके, छाछ पिला करके हमसे नाचना चाहती हैं, तो कुछ न कुछ तो हमको भी करना है। तो कहीं मक्खन गिरा देते थे, कहीं मक्खन चोरी कर लेते थे। माने उत्पाती स्वभाव अपना भी वो दिखाते थे, जिस तरह से सखियां गोपियां दिखाती थी, उसी तरह से। ठुमुकी चलई रामचंद्र बाजे पैजनिया, ठुमुकी चलई रामचंद्र, ठुमुकी चलई रामचंद्र बाजई पैजनिया, ठुमुकी चलई रामचंद्र, ठुमुकी चलई रामचंद्र बाजय पैजनिया, ठुमुकी चलई रामचंद्र बाजई पैजनिया। बाजय पैजनिया हो, बाजय पैजनिया, बाजय पैजनिया हो, बाजय पैजनिया, ठुमकी चलई रामचंद्र बाजई पैजनिया, ठुमकी चलई रामचंद्र बाजई पैजनिया। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय, जय जय श्री राधे।